छात्रों, हम आपके लिए 12th क्लास इंग्लिश की लेकर आए हैं आंशिक पैसेज, और ये 8वीं क्लास है। देखो, पैसेज दे रखी है, इसके अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर पैसेज के आंसर देने हैं आपके लिए। आंशिक के आंसर आंशिक हैं, स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, वाणी एक महान वरदान है, बट लेकिन इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, लेकिन यह एक बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। इट हेल्प्स एस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिजायर्स नो टू फ्लावर्स, यह हमें अपने इरादों और इच्छाओं को साथियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इट कैन आल्सो, इफ वी यूज इट करेक्टली, मेक आवर एटीट्यूड completely misunderstood, लेकिन अगर हम इसकी लापरवाही से इसका इस्तेमाल करें तो यह हमारे रवैयों को पूरी तरह से गलत समझ सकता है। ए स्लिप ऑफ टंग और द यूज ऑफ अनयूजली वर्ड और एन एम्बिग्रस वर्ड, जुबान फिसलने या किसी असामान्य शब्द या अस्पष्ट एंड सो ऑन मैनी क्रेट एन एनिमे वेयर वी हैड होप टू विन ए फ्रेंड्स, जुबान फिसलने या किसी असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल करने आदि से दुश्मनी पैदा हो सकती है। वेयर वी हैड होप टू विन ए फ्रेंड्स, जहाँ हम एक दोस्त बनाने की उम्मीद कर रहे थे। अगेन, पुनः डिफरेंट क्लासेज ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकेबुलरी एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन, फिर से अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। एंड और द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति का साधारण भाषण एक अशिक्षित व्यक्ति को अभिमानी लग सकता है। मिस्टेक एन अंडर एजुकेटेड मैन एज शोइंग प्राइड, unwillingly we may use a word which wears a different meaning to our listeners from what it does to men of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling. हम अनिच्छा से ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे श्रोता के लिए, हमारे अपने वर्ग के लोगों के लिए अलग अर्थ रखता है। इस प्रकार भाषण बिना सोचे समझे हल्के में इस्तेमाल करने वाला उपहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपहार है जिसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। ओनली, केवल, ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ ए लाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ मेन, केवल एक मूर्ख ही सभी प्रकार और परिस्थितियों के लोगों के लिए खुद को एक जैसा व्यक्त कर सकता है। क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये छांटने हैं। गिवन ए सुइटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, और प्रश्न में पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक पूछ रहा है इसका, टाइटल पूछ रहा है, टाइटल क्या है इसका, तो इसका टाइटल क्या होगा? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक वाणी का उचित प्रयोग क्या होगा? प्रॉपर यूज ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर लिखेंगे ए सुइटेबल टाइटल टाइटल टू द पैसेज is proper use
ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। दूसरे बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। गद्यांश में जो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है जो गद्यांश दे रखा है इसमें रेखांकित भाग है, देखिए ये है, ये वाला, ए स्लिप टू टंग और द यूज ऑफ अनयूजली वर्ड ऑन एन एम्बिगुअस वर्ड। तो इसका क्या होगा, इसमें दे रखा है जवान का फिसलना या असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द का प्रयोग। जवान का फिसलना, असामान्य शब्द और अस्पष्ट शब्द से सभी समान प्रभाव पैदा करते हैं और वक्ता के शब्द उस अर्थ से भिन्न अर्थ उत्पन्न करते हैं जो वह व्यक्ति करना चाहता है। या दूसरा, वाणी कोई ऐसा उपहार है, कैसा उपहार है कह रहा है वाणी, ठीक है ना। तो वाणी ऐसा कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसका बिना सोचे समझे हल्के से प्रयोग किया जाए। वाणी प्रकृति का एक अनूठा उपहार है, लेकिन यदि इसका अस्पष्ट एवं अर्थ व्यक्त किया जाए तो यह पूरे परिदृश्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रत्येक शब्द का प्रयोग परिस्थितियों या संदर्भ के अनुसार उचित रूप से किया जाना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं एक्सप्लेन को। यहाँ पर देखिए आप, देखो आंसर बी का फर्स्ट, ए स्लीप ऑफ टंग या द यूज of an unusual word or an ambiguous word. A slip of tongue, an unusual word or an unusual word and नहीं, a slip of tongue, an unusual word and an ambiguous word. All these create similar effect and the speaker word produce a different meaning from the meaning he likes to convey. सेकंड लिख सकते हैं हम इसमें ही, स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट टू यूज lightly without thought. Speech
is a unique gift of nature, but it can harm the whole if an ambiguous meaning is conveyed. So each word should be used properly as per the conditions और द कॉन्टेक्ट। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो अब इसमें सी वाला देखिए, इसमें है हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट ब्लेसिंग। वाणी कैसे एक महान वरदान हो सकता है। वाणी कैसे एक महान वरदान हो सकता है, तो देखिए यदि वाणी का उच्चारण सावधानी से किया जाए, यदि वाणी का उच्चारण सावधानी से किया जाए तथा वक्ता की इच्छानुसार उसे उचित अर्थ में समझा जाए तो यह बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। इसका आंसर लिखेंगे हम। देखो आंसर ये होगा इसका, स्पीच स्पीच कैन बी ए ग्रेट blessing if it is pronounced carefully and is understood in the proper sense as desired by the speaker। ठीक है। देखिए यदि वाणी का उच्चारण सावधानी से किया जाए तथा वक्ता की इच्छानुसार उसे उचित अर्थ में समझाया जाए तो यह बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पीच क्रिएट एन एनिमी। वाणी किस प्रकार शत्रु उत्पन्न कर सकती है। तो पैरा में आपने पढ़ा था, जवान फिसलने या असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द के प्रयोग से दुश्मन पैदा हो सकते हैं। ए स्लिप ऑफ टंग or the use of an unusual word or an ambiguous word so on may create an enemy। अगला क्वेश्चन ई। अब इसमें है ई में देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम
द पैसेज विच मीनिंग्स मोटिव हॉनर्स कंडीज। तो ये क्या है, मोटिव्स क्या है, मकसद, मकसद। और ये क्या है, सम्मान। और ये सतर्क। इनके लिखने अर्थ, इनके अर्थ क्या होंगे, मकसद, आंसर ई। मोटिव का होगा पहले का आंसर इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स इरादा, क्या है, इरादा। और जो सेकंड है, सेकंड का आंसर प्राइड, अभिमान। कॉन्टेक्स्ट का है थर्ड का केयरफुल, केयरफुल, सावधान। हो गए सभी आंसर इसके। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। और इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर 12th इंग्लिश की चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अन्य क्लासें